अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नासर अबरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान में गुज़श्ता 12 घंटों से ट्रेंड कर रहे हैं अब्दुल रज़ाक, पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर, सुपरस्टार। और उनके साथ-साथ ट्रेंड कर रही हैं ऐश्वर्या राय बच्चन, भारत की बॉलीवुड की फ़िल्म स्टार हैं, ग्लोबल सेलिब्रिटी हैं, बहुत बड़ी शख्सियत है, दुनिया भर में जानी-पहचानी जाती है, एक आर्टिस्ट हैं। लेकिन ट्रेंड क्यों कर रहे हैं? एक पाकिस्तान के सेलिब्रिटी हैं, एक इंडिया की सेलिब्रिटी हैं। उसकी वजह ये है कि अब्दुल रज़ाक ने एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी है, जो इतनी गैर ज़िम्मेदाराना स्टेटमेंट है कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया हँसी है। पूरी दुनिया ने मज़ाक उड़ाया है और बहुत सारी बातें की हैं। एक बहुत नाज़ेबा गुफ्तगू अब्दुल रज़ाक कर बैठे हैं और बदकिस्मती से ये ज़हनियत है जो पाकिस्तान के अंदर एग्ज़िस्ट करती है। तो कसूर सिर्फ रज़ाक का नहीं है, बल्कि यहाँ से बदकिस्मती से यहाँ पर ऐसी ज़हनियत है, ऐसी ज़हनियत मौजूद है और ये अब ग्लोबली भी पाकिस्तान को बदनाम करवा रही है। यानी इतनी गैर ज़िम्मेदाराना स्टेटमेंट कम से कम उनसे तवक्को नहीं की जा रही थी, चूंकि एक बड़े लेवल पर वो बैठे हुए हैं, एक बड़ी शख्सियत हैं, उनका बोलना मैटर करता है। लेकिन ना लेनी ना देनी, उन्होंने जाकर ऐश्वर्या राय बच्चन पर जो बात कर दी है, उसकी वजह से सारे पाकिस्तानियों की उसने ठीक-ठाक दुनिया भर में जो कुछ करवाया पाकिस्तानियों के साथ, वो भी अपनी जगह पर मौजूद है। क्रिकेट की बातचीत हो रही थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वहां पर पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स शाहिद खान अफरीदी बैठे हुए हैं, कामरान अकमल बैठे हुए हैं, यूनुस खान बैठे हुए हैं, वहां पर रज़ाक भी बैठे हुए हैं। तो बात पाकिस्तान की क्रिकेट और पाकिस्तान के नीयत के हवाले से बातचीत हो रही है कि वर्ल्ड कप के अंदर इनकी नीयत क्या थी। ये अटैक करने गए थे, जीतने गए थे, दोस्तियां यारियां पालने गए थे, करने क्या गए थे वर्ल्ड कप में? तो अब्दुल रज़ाक ने नीयत पर बातचीत करते हुए बड़ा खुलकर कहा और समझ नहीं आ रही थी कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि अगर आपने नेक बच्चा पैदा करना है और अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा नेक हो और आप शादी ऐश्वर्या राय से कर दें, तो फिर तो ऐसा नहीं होगा। यानी उन्होंने ऐश्वर्या राय के मां होने पर डायरेक्टली उन्होंने तनकीद की और उन्होंने कहा कि ऐश्वर्या राय से अगर आप शादी कर लेंगे तो आप नेक बच्चा नहीं पैदा कर सकते। यानी उनके मुताबिक पता नहीं क्या उनकी सोच है या किस तरह की उन्होंने बातचीत की है। एक डायरेक्ट बड़े लेवल पर बैठकर आप एक बड़ी सेलिब्रिटी को, एक हीरो को इंडिया के अंदर जिन्हें माना जाता है, ग्लोबली माना जाता है, जिनके फैंस हैं, वहां पर बैठकर आप उनकी कैरेक्टर के ऊपर, उनके जात, उनकी औरत के होने के ऊपर आप डायरेक्टली टारगेट कर रहे हैं। अब वो इसके ज़ाहिर असर आना था। इंडिया भर में ग्लोबल ट्रेंड बना और लोगों ने लथेड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जनाब ये टॉयलेट क्लीनर नहीं बन सकता ऐश्वर्या राय बच्चन का, जो कि गलत है। अब्दुल रज़ाक नो डाउट एक बड़ी पर्सनैलिटी है और हम्बल भी है, बड़े डिसेंट नौजवान है। उसके बाद उन्होंने एक वीडियो जारी की और वीडियो में उन्होंने कहा जी मैं अपोलॉजी करता हूं, मैं ऐश्वर्या राय बच्चन से माजरत करता हूं और मुझे शायद ये नहीं करना चाहिए था, मैं कुछ और मिसाल देना चाह रहा था, लेकिन ये कुछ और मिसाल मैंने दे दी है। तो ऐसा नहीं है, ये कुछ और मिसाल नहीं देना चाहते थे, यही मिसाल देना चाहते थे और यही मिसाल इसीलिए इन्होंने दी है चूंकि ये ज़हनियत एग्जिस्ट करती है। पाकिस्तान में इस वक्त ये भी ट्रेंड चल रहा है कि जाली पेरनी लीडर खागी। यानी अगेन आप फॉर्मर फर्स्ट लेडी इमरान खान की बीवी के ऊपर आप टारगेट कर रहे हैं। पाकिस्तान के जो प्राइम टेलीविजन है, न्यूज चैनल है, उसके ऊपर जो प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम में जो बातचीत होती है, वो पाकिस्तान की फॉर्मर फर्स्ट लेडी इमरान खान की बेगम बुशरा बीबी के हवाले से और उनके बेडरूम के हवाले से गुफ्तगू होती है। और ये गुफ्तगू गुज़श्ता 16 महीनों से जारी है और ये चीजें हम सारी देख रहे हैं। उन्हें पिन की पीरनी कहना, फरत शहजादी को फर्रा गोगी कहना। यानी मैं देख रहा था सोहेल बड़ाई साहब ने आज कॉलम लिखा हुआ है और उस कॉलम के अंदर भी वो पिन की पीर नहीं लिख रहे। यानी पाकिस्तान का बहुत बड़ा साफी, सलीम साफी, पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर बैठ के ये कह रहे हैं कि अच्छा जी इमरान खान अपनी बीवी की बात सुनता था, हम तो जी हमारे यहां तो हम तो बात नहीं सुना करते। तो पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर बैठकर जब ऐसी बातचीत हो तो इसका मतलब यह है कि हमारे अंदर ये खोट मौजूद है जी। हमारे अंदर हमारी ये ज़हनियत मौजूद है कि हमने औरत के हवाले से उसकी जात और उसकी कैरेक्टर और उसके औरत होने पर हमने गंद निकालना है, अपने अपने जो दिमाग का गंद है वो हमने निकालना है। और वही चीज एक बड़े लेवल पर आकर अब्दुल रज़ाक ने निकाली है और उसके बाद उन्होंने मौजरत भी की है। हालांकि लेनी देनी कोई नहीं थी। अब क्रिकेट की बातचीत कर रहे हैं, वो एक फिल्म स्टार है, वो एक सेलिब्रिटी हैं, बहरहाल जो भी हैं, खातून हैं और उनके बच्चे हैं, उनकी बेटियां हैं। और उसके ऊपर अब्दुल रज़ाक ने कहा जी आप नेक बच्चा पैदा करना चाहते हैं तो आप ऐश्वर्या से शादी करें, तो फिर नेक बच्चा तो नहीं होगा, आपका परहेजगार बच्चा तो नहीं होगा। ठीक है ना? तो ये बड़ी अजीब-ओ-गरीब स्टेटमेंट थी जिस पर ग्लोबली मजाक बना है, ठट्ठा बना है, ग्लोबली लोगों ने तनकीद की है। कौन सी तनकीद किया, वो जो जिन अल्फाज में याद किया है वो अल्फाज में ले नहीं सकता। अब पाकिस्तानी टीम मुंह काला करवाकर इंडिया में जो इनकी परफॉर्मेंस रही है उसकी वजह से हम हर्ट हुए हैं, बल्कि अब यूं कह लें कि कुछ नहीं बचा हमारा। ये सच्ची बात है। क्रिकेटर्स एम्बेसडर होते हैं, क्रिकेटर्स पहचान होती है, क्रिकेटर्स आपके मुल्क का लोगो कैरी करते हैं, क्रिकेटर्स आपकी प्रेजेंटेशन है, ग्लोबली प्रेजेंटेशन है। लेकिन बदकिस्मती से इस दफा जो हमारी प्रेजेंटेशन थी वो टाइन टाइन फिश थी, वो रक्षा था। यानी कोई अजीब गरीब एक टुक टुक रक्षे वाली परफॉर्मेंस थी। ना इनसे बोला जाता है, ना इनके अंदर अग्रेशन है, ना इनकी पर्सनैलिटी है, ना कोई करिश्मा है, ना ये बात कर सकते हैं। यानी मैं देख रहा था कि बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में ये कभी हसन अली को भेज दे, हसन अली से बैनुल अक़वामी मीडिया का साफी सवाल पूछे, वो दांत निकालना शुरू कर दे। आई डोंट नो व्हाई हसन अली को ऐसा महसूस होता है। पाकिस्तान का क्रिकेटर है, बड़ा कंट्रीब्यूशन भी है, उन्हें ऐसा लगता है कि हर टाइम हर बंदे के साथ हर वक्त मजाक करना ये कोई बहुत अच्छी चीज है और ये बड़ी कूल चीज है, फैंसी चीज है, अब बड़े अच्छे लगते हैं।
हालांकि वो बैनुल अक़वामी प्रेस के लोग बैठे हुए हैं, वो हसन अली से सवाल पूछ रहे हैं, उसने दांत निकालने शुरू कर दिए, उसने झुकतेंगे ग्वाल मंडी की मारना शुरू कर दी। तो एक अजीब और गरीब ये करके आए इंडिया के अंदर जो इन्होंने किया है, यानी जग हंसाई ये करवा कर आए बुनियादी तौर पर। यानी ग्राउंड के अंदर आप नहीं कर सकते, आप प्रेस कॉन्फ्रेंसिस करते, आप बातचीत करते, आप खुलकर कहते जी ओके जी हमारा फेलियर है, हम कबूल करते हैं, लेकिन हम लड़ेंगे, हम अगली गेम में लड़ेंगे। लेकिन वो चीज ही नहीं थी। वो बाबर आजम से उर्दू में सवाल हो रहा है, वो जबरदस्ती की अंग्रेजी में सवाल जवाब देकर जो डिलीवर, वो कहते हैं हम डिलीवर करेंगे, वो कहते हैं डिविलियर करेंगे। तो एक अजीब और गरीब मुहाजिरा और माहौल क्रिएट करके इंडिया से वापस आए, और ग्लोबली हम पर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ हमारे क्रिकेट को लेकर भी, और उसकी वजह दोस्ती यारी की टीम थी। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो हमने जनाब बैठाए हुए अपना एक सियासी अपॉइंटी, एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट की हुई है हमने पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड में ज़का अशरफ की। चूंकि जरदारी साहब नाराज हो रहे थे, बिलावल नाराज हो रहा था, और उस वक्त बिलावल भुट्टो और जो शहबाज शरीफ साहब है वो एक दूसरे के साथ बैठा करते थे, बड़ी गपशप थी, तो उन्हें चूंकि बिठाया हुआ हमने, और उन्हें समझ नहीं आ रही कि करना क्या। आज भी उन्होंने 3 लोगों के साथ मीटिंग कर दी है, जनाब यूनुस खान साहब के साथ, सोहेल तनवीर के साथ और मोहम्मद हफीज के साथ। अब इन तीनों के साथ मीटिंग आप उस वक्त में कर रहे हैं जब हम एक ग्लोबल इवेंट हार गए, जब हम 4 सालों के बाद जो वर्ल्ड कप आता है जहां पर दुनिया भर की रिप्रेजेंटेशन होती है, हम वो हार गए। और इंडिया के अंदर जाकर हम जीतते तो उसका जो माहौल होता, माहौल ही बड़ा डिफरेंट होता। उसके बाद जो पाकिस्तान के अंदर वाइब होती, वो वाइब भी बड़ी डिफरेंट होती। लेकिन जब वो हम हार गए, उसके बाद इन्होंने मीटिंग शुरू कर दी है, उसके बाद इन्होंने बातचीत शुरू कर दी है, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाहिद खान अफरीदी कहते हैं 4 साल दे दिए ना हमने बाबर को, ये बहुत हो गया, बहुत हो गया, बाबर को अब जाना चाहिए। कामरान अकमल ये कहते हैं कि जितना ही ज्यादा मीडिया ने और पाकिस्तानी अवाम ने बाबर को सपोर्ट किया, अगर इतना ही ज्यादा यूनुस खान और अफरीदी को सपोर्ट किया होता तो ये वर्ल्ड कप लेकर आ जाते। तो अब ये बात ठीक भी है किसी हद तक, क्योंकि हमें ये फीड किया गया, हमें ये बताया जाता रहा कि बाबर वर्ल्ड क्लास है, बाबर नंबर 1 है, बाबर के स्टैट्स ये हैं, बाबर के स्टैट्स वो हैं, और ग्लोबल स्टेज पर जाकर वो बंदा खेला तो उसकी पर्सनैलिटी नहीं लगी कि जहां पर हमें थोड़ा सा भी यकीन हो कि बंदा निकाल लेगा गेम। हमें महसूस ही नहीं हुआ कि यार इस बंदे के अंदर वो चीज है कि जहां पर क्राइसिस आएगा, क्राइसिस में सर उठा देगा, क्राइसिस में ये बंदा खड़ा हो जाएगा। वहां पर जाकर हमें एक फ्रेजाइल किस्म की, एक थकी हुई, एक मेंटली रिटार्ड, एक क्रिकेट में आउटडेटेड टीम नजर आई कि जिसे मॉडर्न क्रिकेट डायनामिक्स का अंदाजा ही नहीं है, जिसे पता ही नहीं है अटैकिंग क्रिकेट क्या होती है, जिसे पता ही नहीं किलर इंस्टिंक्ट क्या होता है, जिसे पता ही नहीं कि मैक्सवेल के असाब कितने स्ट्रांग है, या मैक्सवेल किस लेवल की तोप बन चुका है, या दुनिया की क्रिकेट किस लेवल की तोप बन चुकी है, अटैकिंग क्रिकेट क्या होती है। मैं देख रहा था बटलर की स्टेटमेंट, इंग्लैंड बुरी तरह से आ रहा और उनकी तबाही निकल गई, लेकिन इंग्लैंड के अंदर एक सोच आई है, और सोच ये है कि हमने अटैक करना है, हमने फेंटना है टीमों को, और एक लम्हे के लिए भी अगली टीमों को हमने ऊपर नहीं आने देना। तो जब वो हारे, इवेंट हारे, वर्ल्ड कप हारे, तो उसके बाद बड़ी क्लियर स्टेटमेंट थी बटलर की, उसने कहा कि जनाब गेम तो हम हार गए, इवेंट तो हम हार गए, लेकिन हम अपना मेथड नहीं चेंज करेंगे, यानी हमने अटैक ही करना है और हमने फेंटना है, तो ये मेथड काम आएगा, और यही मॉडर्न क्रिकेट है। लेकिन हम उस मॉडर्न क्रिकेट की तरफ गए नहीं। अब वो घुंगलू झाड़े जा रहे हैं बदकिस्मती से, और घुंगलू झाड़कर ये कोशिश की जा रही है किसी तरह से किसी और को अकोमोडेट किया जाए, कोई और नए लोगों को लाया जाए, गोरेश्वरों को निकाला जाए। लेकिन इससे पहले जो करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए गए, जो ब्रांड मेकिंग की गई, जो 4-5 साल इस कौम के जाया किए गए, मुल्क के जाया किए गए, जितने ज्यादा ये पैंथर टायर्स और पता नहीं डीएचए वैली, फलाना वैली, पता नहीं कौन सी वैली के सामने जाकर मार्केटिंग करते हैं, जाली मुंह के ऊपर इन्होंने मेकअप वगैरह किया होता है, ना इनसे अंग्रेजी बोली जाती है, ना इनसे उर्दू बोली जाती है, ना इनकी शख्सियत है, ना इन्हें देखकर महसूस होता है कि वो ब्रांड बनने जा रहे हैं। बड़ा अजीबो गरीब तमाशा ये वहां पर करके आए। वेरी डिसअपॉइंटेड, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है। और उसके बाद अब्दुल रज़ाक की ऐसी स्टेटमेंट, और मैं देख रहा था शायद अफरीदी ने इसके ऊपर बयान जारी किया एक शो में, और वो कहते हैं मैं हालांकि रज़ाक के साथ बैठे हुए थे, मुझे उस वक्त पता ही नहीं चला कि जी रज़ाक ने क्या बात कर दी, मुझे घर आकर पता चला। भाई आपको पता था, ये दांत निकाल रहे थे वहां पर उसके साथ बैठ के, यानी वहीं पर कंडेम करना चाहिए कि रज़ाक आपकी स्लिप ऑफ टंग हो गया है, लिहाजा इसको करेक्ट करें। लेकिन उन्होंने नहीं किया। अगले दिन वो 12 घंटे रोला पड़ गया पूरी दुनिया में, तो उसके बाद आकर वो कह रहे हैं कि मैं रज़ाक को मैसेज करने लगा हूं। एक है कुछ हमारे जाती मसाइल हैं जिन्हें हमें तस्लीम करना चाहिए, तभी चीजें ठीक होंगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।